मोहतरम हाजिरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दौर हाजिर के जुल्म सितम से ज़र्रा बराबर भी खौफज़दा होने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने भी सख्त तकलीफ़ें देखी, जुल्म उन पर भी हुए, कुर्बानियाँ उन्होंने भी पेश की, लेकिन वो अपने मकसद से ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटे। मिटा दे कोई नमरूद किसी इब्राहीम को आग में नहीं जला सकता, कोई कुआं किसी यूसुफ को गर्क नहीं कर सकता, कोई फ़िरौन वक्त किसी मूसा पर हावी नहीं आ सकता। आइए हम आपको इस्लाम की उस सुनहरी तारीख की तरफ ले चलते हैं जिन्हें हम आज भुला चुके हैं। अर्तगल इंदुलुस स्पेन 800 साल इस्लामी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम शागिर्द मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी ने खाना बदोश तुर्क कबीले के सरदार अर्तगल में इस्लामी खिलाफत को दोबारा क़ायम करने की रूह फूकी। अर्तगल सलीबी और मंगोलों की जंगों का हीरो, तारीख को जिन पर आज भी नाज है। ज़रा अपना दिल थाम कर रखिए, क्योंकि आपके सामने आने वाले हैं अर्तगल गाजी। अपनी अजीम शान तारीख को दोबारा दोहराओ, उन्हें कैसरो किसरा का अंजाम याद दिलाओ। बताओ कि खैबर आज भी तुम्हारे कदमों को पहचानता है। शेर को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि गीदड़ उसके बारे में क्या सोचता है। अल्लाहु अकबर। जो भरोसा था उन्हें कुव्वते बाजू पड़ता है, तुम्हें मौत का डर उन्हें खुदा का डर था। उस्मान ये एक ऐसा नाम है जो दहाड़ते हुए शेर की तरह हर मैदान जंग में दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। उस्मान ने अपने वालिद अर्तगल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सल्तनत उस्मानिया जो 3 कॉन्टिनेंट पर कायम थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। सल्तनत उस्मानिया 900 सालों तक रहने वाली पहली और मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत रही, जिस सल्तनत में उस्मान की औलादों में से सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया जैसे रोमियों के ताकतवर तरीन शहर फतह किए, जिन्हें कोई फतह न कर सका और जिन्हें फतह करने पर हमारे नबी ने जन्नत की बशारत दी है। अब आपके सामने जलवा अफरोज होने वाले हैं अर्तगल गाजी के बेटे उस्मान गाजी। दिलों में नूर ईमान भरने वाले उस मेहरबान अल्लाह की सब हम्दो सना है। अपने परचम और अल्लाह के इंसाफ के खातिर जिस राह पर मैं निकला हूँ, उस पर गाजी हूँ या शहीद, फतह सिर्फ अल्लाह ही की है। अल्लाह की मदद से हम इस आजमाइश भरे समंदर में गोता लगाएंगे और अपने नबी के मकसद को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुल्तान अब्दुल हमीद खिलाफत उस्मानिया के 34वें जानशीन, जो 30 साल तक खलीफतुल मोमिनीन रहे, जिनकी दौर हुकूमत 1300 ईस्वी से पिछली सदी 1923 तक रही, जो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर तरीन हुक्मरान रहे, जिनके दौर हुकूमत में आज के सुपर पावर उनके सामने खड़े होने के काबिल न थे। अब आपके सामने तशरीफ़ लाने जा रहे हैं सुल्तान अब्दुल हमीद इब्न सुल्तान अब्दुल मजीद। उनका मकसद बदअमनी फैलाना है, जबकि
जबकि हमारा इरादा अमन कायम करना है। उनकी फितरत में गद्दारी है, जबकि हमारी फितरत में वफादारी है। वो दुनिया चाहते हैं और हमारी चाहत आखिरत और हमेशा का घर जन्नत है। मैं खलीफतुल मोमिनीन सुल्तान अब्दुल हमीद इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और जो ऐसी गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम बहुत खौफनाक होगा। मुसलमान न सिर्फ अल्लाह के दीन के खातिर हर मैदान जंग में आगे रहे, बल्कि इल्म के मैदान में भी हमेशा सर बुलंद रहे। एरोप्लेन जिससे आज मीलों का सफ़र चंद घंटों में हो रहा है, 1600 सदी में ही इजाद करने वाले अब्बास बिन फरनास तशरीफ़ ला रहे हैं। जो अपनी इस पूरी जिंदगी में इस बात को ना जान सका कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, साइंस क्या और क्यों की तशरीह करते हुए कैसे पर आकर रुक जाती है। फिर वहां से इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर शुरू होता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, ना तू जमीन के लिए ना तू आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा। तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा। एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। है वक्त का तकाज़ा, है वक्त का तकाज़ा, मुसलमान बनना होगा। मोमिन नहीं हमें अब, मोमिन नहीं हमें अब, ईमान बनना होगा। बनना होगा, तूफान बनना होगा। एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा। तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा। ऐसी रहे।